गाजा युद्ध में पत्रकारों के लिए रिपोर्टिंग हर दिन मौत का सामना करने जैसी है। परिवार को छोड़कर वो फ्रंट से पल पल का अपडेट दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उन पर क्या बीत रही है? इस जंग के दौरान गाजा में उनकी फैमिली के साथ क्या हो रहा है? इस लड़ाई में वो भी बमबारी का शिकार हो रहे हैं। बुधवार को अल जजीरा के रिपोर्टर मोमिन अल शराफी के साथ भी यही हुआ। इजराइल के हमले में उनका परिवार हमेशा के लिए उनसे जुदा हो गया। खुद पर टूटे इस पहाड़ के बारे में दुनिया को बताते हुए वो रो पड़े। 7 अक्टूबर के बाद से जारी गाजा युद्ध में 16,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें पत्रकार और उनके परिवार भी शामिल हैं। जबालिया रेफ्यूजी कैंप पर 31 अक्टूबर को हुए हमले में अल जजीरा के पत्रकार मोहम्मद अबू अल उस्मान ने अपने परिवार के 19 लोगों को खो दिया था। 6 दिसंबर को इसी कैंप पर अटैक हुआ जिसमें अल जजीरा के पत्रकार मोमिन के परिवार के 22 लोगों की जान चली गई। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक 6 दिसंबर तक कुल 63 पत्रकार मारे गए। सबसे ज्यादा 56 फिलिस्तीनी पत्रकार हैं। इनके अलावा 4 इजरायली और 3 लेबनानी जर्नलिस्ट शामिल हैं। इस समय दुनिया में 2 जगह भीषण युद्ध हो रहा है। यूक्रेन 2 साल से जो लग रहा है, तो गाजा में 62 दिन से तबाही। इस बीच पुतिन का मिडिल ईस्ट दौरा, उसने वॉशिंगटन की टेंशन बढ़ा दी। बाइडेन ने क्यों कहा कि यूक्रेन के बाद पुतिन का अगला टारगेट नेटो होगा? इसके बाद अमेरिका रूस में जंग होगी। ये विस्फोटक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले विश्व युद्ध की घंटी बजाती ये तस्वीरें देखिए आप। गाजा युद्ध के बीच पुतिन का मिडिल ईस्ट दौरा। सऊदी प्रिंस से हैंडशेक, बाइडेन का ब्लड प्रेशर बढ़ा। बाइडेन को क्यों लगा पुतिन से डर? क्या अमेरिका रूस में युद्ध होगा भयंकर? 2 सुपर पावर्स की दुश्मनी, यूक्रेन टू गाजा, विश्व युद्ध की सनसनी। सबसे पहले आपको बाइडेन का डर दिखाते हैं। बाइडेन का डर यूक्रेन युद्ध से जुड़ा हुआ है। उन्हें लगता है कि अगर यूक्रेन को अमेरिका ने सैन्य मदद बंद कर दी तो पुतिन न सिर्फ ये युद्ध जीत लेंगे, बल्कि इसके बाद उनके हौसले बुलंद होंगे और फिर वो नेटो देशों पर हमला करेंगे। रूस यूक्रेन के बीच इन दिनों सबसे विध्वंसक युद्ध लड़ा जा रहा है। सोलेडार से लेकर खेरसोन तक दोनों तरफ से जमीनी हमले भीषण हो रहे हैं। यूक्रेनी फोर्स पर रूसी आर्टिलरी से विनाश के गोले बरस रहे हैं। तुला एयरबॉर्न फोर्स की यूनिट यूक्रेन को पश्चिम से मिले हथियार पर हमले कर रही है। 24 घंटे में यूक्रेन के कई हथियार तबाह करने का दावा किया है। रूस ने बीती रात यूक्रेन के कई शहरों पर ड्रोन अटैक किए। कीव का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस के 48 ड्रोन अटैक में से 41 को नाकाम किया। जंग के मोर्चे पर यूक्रेनी फोर्स रेड आर्मी को अवदीवका में प्रलयंकारी जवाब भी दे रही है। कहा जा रहा है कि अवदीवका फ्रंट रूसी टैंकों की कब्रगाह बनता जा रहा है। यूक्रेन का यह भी दावा है कि अवदीवका की जंग में रूस को कोई बढ़त नहीं लेने दी जा रही है। उल्टे पुतिन की सेना को यहां भारी नुकसान हुआ है। लेकिन रूस इन यूक्रेनी दावों से बेपरवाह कुछ खतरनाक सोच रहा है। ब्लैक सी फ्लीट की ये वॉर एक्सरसाइज इसका संकेत है, जिसके बाद सवाल है कि ये विध्वंसक तैयारी किस लिए है और क्या इसका जवाब 9,000 किलोमीटर दूर व्हाइट हाउस में बैठे बाइडेन ने दुनिया को दिया। बाइडेन को लगता है कि अगर रूस यूक्रेन से जंग जीत गया तो पुतिन फिर रुकने वाले नहीं है। इसके बाद उनके टारगेट पर नेटो देश होंगे। रूस नेटो देशों पर हमले करेगा, तब अमेरिका को युद्ध में सीधे उतरना पड़ेगा। रूस अमेरिका की जंग से विनाश होगा। इसलिए पुतिन को अभी यूक्रेन से जंग जीतने के लिए रोकना होगा। बाइडेन का यह डर उस समय जाहिर हुआ है जब अमेरिकी सीनेट में यूक्रेन पैकेज बिल गिर चुका है। $60 बिलियन की मदद वाला बिल पास नहीं हुआ। सीनेट में बिल के समर्थन में सिर्फ 49 वोट पड़े। ये झटका उस समय लगा है जब दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट ये मानकर चल रहे हैं कि रूस यूक्रेन से जंग में अब भारी पड़ रहा है। खुद पुतिन 14 दिसंबर को क्रेमलिन से कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इस ऐलान पर दुनिया की निगाहें हैं।
और बाइडेन ने इससे पहले जो आशंका जाहिर की है उससे समूचे विश्व पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। बाइडेन ने यह चेतावनी विपक्षी रिपब्लिकन्स को दी है, तो जैसा ही दावा पोलैंड के राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो चीफ जेसेक सिवियरा ने किया है। जर्मन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के हवाले से खबर है कि उन्होंने नेटो के पूर्वी छोर को रूस से बड़ा खतरा बताया और यह भी कहा कि यूक्रेन के बाद रूस का अगला टारगेट बाल्टिक देश होंगे 3 साल के अंदर। 3 साल और रूसी हमलों से बचने के लिए पूर्वी छोर पर तैयारी बड़ी रखनी होगी। हम आपको मैप के जरिए दिखाते हैं बाल्टिक देश कौन कौन से हैं। उससे भी ज्यादा पुतिन का प्लान क्या है, इस मैप को अगर ध्यान से देखें तो आपको जो चीज समझ में नहीं आएगी वो ये है कि आखिर यूक्रेन कहां है। तो देखिए, यूक्रेन बेलारूस से थोड़ा नीचे की तरफ। अब ये है बाल्टिक कंट्रीज, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, जो कि नेटो कंट्रीज भी। अब यहां पर सवाल क्या खड़ा होता, ये देखिए अब आप, रशियन टेरिटरीज है कैलिनग्राद, जो हमेशा से कई सालों से एक बहुत बड़ा खतरा बन के रहा है। बेलारूस ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, रशिया वहां तक एक्सटेंड करता है। अगर यूक्रेन में बफर जोन तैयार हो गया तो इसके ऊपर, इन तीनों के ऊपर खतरा है, यह दावा किया जा रहा है। यहां पर गौर करने वाली बात है कि एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ने यूक्रेन की सबसे ज्यादा मदद की और जब सब हाथ खींच रहे तो यही वो मुल्क है जो लगातार उसकी मदद करते भी जा रहे हैं। तो क्या पुतिन नेटो कंट्रीज पे अटैक करने की सोच सकते हैं या अपने प्रॉक्सी बेलारूस से अपने प्रॉक्सी से अटैक करवा सकते हैं? सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर बेलारूस का इस्तेमाल किया तो फिर अटैक रशिया पर नहीं होगा और कैलिनग्राद का एक और फ्रंट यहां से खुल सकता है। सोचने वाली बात है। बाइडेन की माने तो यह नौबत तब नहीं आएगी जब यूक्रेन को मदद जारी रहेगी। एक एक्चुअली बाइडेन फियर साइकोसिस पे खेल रहे हैं और यूक्रेन की हथियारों की नई डिमांड क्या है यह भी सुनिए। यूक्रेन अब क्या है, उनकी एक नई लिस्ट सामने आ गई जो उनको हथियार चाहिए। F-16 फाइटर जेट, जिसके लिए नेटो चीफ ने कहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये आ जाएं। F-18 हॉर्नेट फाइटर जेट जो इनको मिलने असंभव है। AH-64 अपाचे जो कि बिल्कुल नहीं मिलेंगे। UH-60 ब्लैक हॉक ये भी नहीं मिलने हैं, ये ऐसी खबर है। फिर सुपर हरकुलिस ट्रांसपोर्ट जेट, इन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल क्यों नहीं मांग लिया। C-17A ग्लोब मास्टर, सोचिए, थर्ड डिफेंस सिस्टम, इसको लेकर चर्चा चल रही है। M1 एब्राम टैंक, जिसको लेकर इनको बोल दिया गया कि अब रुक जाइए। ATACMS टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, रेंज बड़ी हो, यह भी शायद देने पर चर्चा चल रही है। MQ-9 स्काई गार्डियन, इसको लेकर अभी भी चिंता है। रॉयटर्स के हवाले से खबर है कि यूक्रेन की लिस्ट है। हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन ने अपनी विश लिस्ट तो ऐसे की है जैसे क्रिसमस में कोई सांता क्लॉज आने वाला है और घंटी बजा के उनको ये सारे हथियार दे देगा। अनफॉर्चुनेटली अमेरिका की जो सेनेट है वो सेंटा क्लॉज नहीं है।